पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विशेष खबरों के साथ मैं हूं पूजा कक्कड़। योग भारत की प्राचीन संस्कृति है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसे मानते हैं। मनुष्य के रूपांतरण का माध्यम भी योग के साथ राजयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। इस अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग का मतलब केवल शरीर का विकास नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और ऊर्जा का विकास करना है। बुद्धि, शरीर, आत्मा, ये सभी संतुलित हो, संकलित हो, सहज हो, इस अवस्था को प्राप्त करने में योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अंतर मन को कैसे विकसित किया जाए, अंतर ऊर्जा को कैसे ताकतवर बनाया जाए। इस योग दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के 140 देशों में योग के साथ राजयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रस्तुत है विशेष रिपोर्ट। केंद्र सरकार और संस्थान द्वारा दिल्ली, मुंबई, भोपाल, बेंगलौर, कोलकाता, रायपुर और चंडीगढ़ समेत कई शहरों में विशाल कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें योग के साथ राजयोग कराया गया। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों की तस्वीरें। पहले चलते हैं दिल्ली। नई दिल्ली के सिरी फोर्ट सभागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त राष्ट्रीय संघ सूचना केंद्र की निदेशिका किरण मेहरा, दिल्ली एवं चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राकेश मेहता, अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर राजयोगिनी दादी जानकी ने कहा कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है राजयोग, इसलिए राजयोग को प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करें। वहीं दादी हृदय मोहिनी ने तनाव से दूर होने के लिए देह अभिमान को समाप्त कर आत्मचिंतन व परमात्मा चिंतन करने की सलाह दी। मुझे याद आता है, थोड़े छोटे छोटे थे हम तो भी बाबा के आगे बाबा तीन बंदा दिखाते, hear no evil, see no evil, talk no evil। तभी मैं कहती थी बाबा ने आपने सिखाया think no evil। आजकल संसार में दुख चारों ओर जल्दी में महसूस होता है, इसीलिए सदा सुखी रहने के लिए ये राजयोग जो है ये बहुत आवश्यक है और योग माना क्या है याद। कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्रीय संघ सूचना केंद्र की निदेशिका किरण मेहरा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा पिछले 7 दशकों से पूरे विश्व में जो राजयोग एवं मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार हुआ है वह सराहनीय है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर महासभा ने युगों युगों से चले आ रहे योग अभ्यास के समग्र लाभों और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और मूल्यों से उसके सामंजस्य को मान्यता दे दी है। योग शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य एवं खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए सरल, सुलभ और सबको शामिल करने वाला साधन है। इस मौके पर हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से ध्यान साधना कर विश्व में सुख व शांति के प्रकंपन फैलाए और योग दिवस को सार्थक बनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुंबई में संस्थान के लिए इतिहास रच गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान नेपीएनसी रोड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 104 वर्ष बाद महाराष्ट्र के राजभवन में राज्यपाल विद्यासागर राव की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं विधान भवन तथा मंत्रालय में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ।
आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन में तीनों स्थानों की तस्वीरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सूबे के राज्यपाल विद्यासागर राव, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश शाह, माउंट आबू के जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके उषा, निपियंसी रोड प्रभारी बीके रुक्मणी तथा बोरीवली प्रभारी बीके दिव्या ने दीप जलाकर किया। सपनों की शहर मुंबई में 79 वर्ष पूर्व जब संस्थान की नींव रखी गई थी, तब यह एहसास नहीं था कि एक दिन राजभवन से भी राजयोग का उद्घोष होगा। परंतु ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के जरिए परमात्मा का संदेश देने का प्रयास अब मंत्रालय, विधान भवन और होते हुए राजभवन तक जा पहुंचा। मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों में बढ़ते तनाव और प्रभावित होती जीवन शैली के लिए जरूरी हो गया है राजयोग का ज्ञान। सोने पर सुहागा तब हो गया जब मौका था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। बड़ी संख्या में राजभवन के अधिकारियों, कर्मचारियों समेत लोग शामिल हुए, जिसमें लोगों ने योग के साथ राजयोग करने का संकल्प लिया। खुद महामहिम राज्यपाल ने इस बात की खुशी जताई कि राजभवन में पहली बार ऐसा हुआ है जब राजयोग और योग के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब तक सिर्फ सियासत और नौकरशाहों के लिए ही आयोजन होता रहा है, लेकिन पहली दफा ऐसा है 104 सालों में कि इस राजभवन में राजयोग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजभवन से निकली राजयोग की यह तीली पूरी मुंबई वासियों को भाग दौड़ की जिंदगी से दूर ले जाएगी और शांति सुकून का एहसास कराएगी। कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि राजयोग परमात्मा से संवाद करने का सही रास्ता है, जिससे हम हमेशा परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं। Today's program is unique. The entire Rajbhavan Parivar is joining the India in celebrating the first International Day of Yoga. We are certainly more happy because we are commemorating the Yoga Day in the auspicious presence of our divine sisters and brothers from the Brahma Kumaris. I thank all the Brahma Kumaris for making our day special and wisdom Godspeed in their endeavors. Thanking you very much. कार्यक्रम के दौरान संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश शाह तथा जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके उषा ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा और मन को स्वस्थ रखने के लिए राजयोग अति आवश्यक है। और योग की ऐसी चीज है जिसको सारी दुनिया से समर्थन मिला हुआ है और आज सारी दुनिया में अनेक स्थानों पर ये योग का कार्यक्रम हो रहा है। हम भी सब भाग्यशाली है कि महाराष्ट्र के महामहिम के अध्यक्षता में हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पश्चात राज्यपाल को शॉल ओढ़ाकर तथा मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ऐसे ही महाराष्ट्र मंत्रालय में भी योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव SS क्षत्रिय, अतिरिक्त सचिव भगवान सहाय, माउंट आबू की जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके उषा, निपियंसी रोड प्रभारी बीके रुक्मणी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जीवन की उत्कृष्टता में राजयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बीके उषा ने कहा कि जैसे शरीर को चलाने के लिए हवा, पानी और अनाज की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही आत्मा की उत्कृष्टता के लिए राजयोग ध्यान जरूरी है। इसलिए राजयोग को जीवन का अंग बनाना चाहिए। जिस तरह शरीर को 5 तत्व जो चाहिए उसके लिए शरीर के पास इनबिल्ट सिस्टम है, आंखों के द्वारा रोशनी, नाक के द्वारा ऑक्सीजन, मुख के द्वारा भोजन पानी, इसी तरह आत्मा को जो 7 गुणों से बैटरी चार्ज करनी है, उसके लिए मन को मित्र बनाओ। इस कार्यक्रम के पश्चात उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक, मंत्री, IAS, IPS के साथ बड़ी संख्या में मंत्रालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
ऐसा ही कुछ नजारा आया विधानसभा में, जहां शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ विधानसभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधान मंडल के सचिव उत्तम सिंह चौहान, गॉलीवुड स्टूडियो के अध्यक्ष बीके रमेश शाह, सचिव पूनम ठगे, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके उषा, बोरीवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्या, नेपीएनसी रोड प्रभारी बीके रुक्मणी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। इस अवसर पर अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। बेंगलोर के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बसवानागुड़ी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन यूथ एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट्स के आईपीएस निदेशक एचएस वेंकटेश, वीवीपुरम सब जोन प्रभारी बीके अंबिका, कुमारा पार्क की सह निदेशिका बीके सरोजा, सिटी सेंटर सब जोन प्रभारी बीके पद्मा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित हजारों लोगों ने हाथों में कैंडल लेकर विश्व में शांति का पैगाम दिया और विश्व कल्याण की कामना की। इस दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर जीवन को खुशहाल बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम के साथ कई योगासन भी कराए गए। कोरमंगला के कई पार्कों में साइन फॉर पीस अभियान चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयोजित इस अभियान के तहत हजारों लोगों ने शांति के प्रकंपन फैलाने तथा राजयोग करने का संकल्प लिया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री बाबूलाल गौर, मुख्य सचिव एंटोनी डीसा, ब्रह्मा कुमारीज के भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश समेत कई विशिष्ट लोग शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करना आवश्यक बताया। उसके साथ ही योग के समय मन को प्रसन्नचित रखने की भी बात कही। रखना है तो उसके लिए योग रामबाण, योग मृतकों का व्यायाम होता है। आज जितने योग के प्रकार हम करेंगे उससे शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। बड़ी संख्या में श्वेत वस्त्रों में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के हजारों सदस्यों ने सहभागी होकर माहौल को अध्यात्म में बना दिया तथा शारीरिक व्यायाम के साथ साथ राजयोग का भी अभ्यास कर विश्व में शांति तथा सद्भावना की कामना की। कार्यक्रम में गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना समेत कई लोग मौजूद थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान रायपुर के शांति सरोवर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कृषि और जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर और इंदौर के क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि राजयोग को यदि जीवन में अपना लिया तो स्वस्थ रहने के लिए इससे अच्छा साधन और कोई नहीं है। विचार की शुद्धता, अंदर की पवित्रता, शरीर का स्वस्थ होना, ये सारी चीजें एक साथ यदि हमने अपने जीवन में योग को हिस्सा बनाया तो निरोग होने का आपके पास इससे बेहतर, इससे प्रकृति से जुड़ा हुआ इससे अच्छा कोई विधि नहीं हो सकती। कार्यक्रम के दौरान कृषि एवं जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अध्यात्म की राह पर चलकर ही हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है। वहीं बीके ओम प्रकाश ने बुद्धि योग द्वारा आत्मा और परमात्मा के मिलन को वास्तविक योग बताया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। कितने सालों से, हजारों सालों से, लाखों सालों से जिसको हम पूरे देश में हमारे वेद पुराण ऋषि मुनियों ने कहा, आज उसको पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है
और इससे ऐसा लगता है कि जैसा हमारे लोग कहते हैं कि भारत का भी विश्व गुरु था और आने वाले समय पर फिर से विश्व भारत को गुरु मानेगा। योग से इसका रास्ता। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में नेताजी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेकानंद युवा भारती, खेल विभाग के सचिव राजेश पांडे, योग और नेचुरोपैथ पश्चिम बंगाल काउंसिलिंग के अध्यक्ष तुषार शील, आयुष विभाग के महानिदेशक गाधुली मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन समेत कई धर्मविदों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी विशिष्ट लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर खुशी जाहिर करते हुए दिनचर्या में इसे शामिल करने का आह्वान किया। वहीं बीके कानन ने राजयोग द्वारा सहन शक्ति, समाने की शक्ति को बढ़ाने तथा तनाव को समाप्त करने की बात कही। योग एक जोड़ने का नाम है, आत्मा का उस परमात्मा से कनेक्शन, एक आत्मा का उस परमात्मा से रिलेशन। जब हम उस परम शक्ति, परम ज्योति से रिलेशन रख लेते हैं तो आज मनुष्य के अंदर जो सहन शक्ति नहीं है, जो आज उसके अंदर डिप्रेशन आता है, तो आज बहुत सारी भ्रष्टाचार हम समाज के अंदर देख रहे हैं, तो अवश्य ही इस राजयोग के द्वारा, उस परमात्मा शक्ति के द्वारा हम सभी और आप सभी अपने जीवन में परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर सभी को कमेंट्री द्वारा योगा अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। लातूर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समिति द्वारा जिला क्रीड़ा स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी पांडुरंग पोले, सांसद सुनील गायकवाड़, विधायक विक्रम काले, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा समेत कई योग संस्था के लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके नंदा ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ईश्वर अनुभूति कराई तथा जिलाधिकारी पांडुरंग पोले ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। मी लातूरच्या सर्व संघटनांचा, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या 26 सरकार प्रकारच्या संस्था आहेत, संघटना आहेत, त्याच्याशिवाय पण काही आहेत, त्या सर्वांचा मी आभार मानतो यासाठी की त्यांनी पुढाकार घेऊन आंतरराष्ट्रीय योग दिनाला एक सामाजिक स्वरूप दिलेलं आहे आणि विडा उचललेला आहे की इथून पुढे म्हणजे फक्त योग दिन मानूनच नाही, इथून पुढे पण ती त्यांचं चळवळ जी आतापर्यंत चालवत होते तिला आणखीन बढावा देतील। जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार आरोग्य म्हणजे केवळ व्याधीचा अभाव नाही, तर संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक निरोगावस्था म्हणजे आरोग्य आहे। आणि योग ही एक केवळ व्यायाम प्रकार नाही, तर एक संपूर्ण जीवनशैली आहे। हे संपूर्ण आरोग्य केवळ योगाचा अवलंब। कार्यक्रम के दौरान 21 योग संस्थाओं के हजारों लोगों ने संयुक्त रूप से शारीरिक व मानसिक योगाभ्यास किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सार्थक बनाया। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हुए अपने हाथ लगाना और जो अपना नाक घुटने से लगा सकते हैं वो घुटने को लगा करें। गौरतलब है कि इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को जिला कलेक्टर ने योग दिवस समिति के कोऑर्डिनेटर का दायित्व दिया था। ऐसे ही सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा ने उपस्थित लोगों को आत्मा परमात्मा का परिचय देकर सही अर्थों में राजयोग करने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लुधियाना सेवा केंद्र द्वारा रोज गार्डन में राजयोग से स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली के कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल, लुधियाना नगर निगम के मेयर हरचरण सिंह, पंजाब प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र भंडारी, विधायक जगदीश सिंह गरेचा, बाबा बंदा बहादुर अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष के बाबा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर किया।
रोज गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर डॉक्टर मोहित गुप्ता ने जीवन, अध्यात्म और योग के बीच गहरा संबंध बताया। इसके साथ ही राजयोग को दिनचर्या में शामिल कर मन की शक्तियों को बढ़ाने की बात कही। योग को अपने जीवन का अभिनय बनाने के लिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो इसलिए है क्योंकि आज का मानव सोच कुछ और रहा है, आज का मानव बोल कुछ और रहा है और आज का मानव कर कुछ और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशन, हमारी लाइफ के अंदर जो खुशी है वो गायब हो जाती है। मैं ये नहीं कि जो कहीं ना वो करता नहीं, मैंने मिलने वाले सारे ही जानते हैं कि मैं खुद आप अपने बचपन तो लैके अज तक जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया होगा जब मैं योगा या एक्सरसाइज ना करता हूँ। मैं अज तक भी अज या कोई ऐसा दिन तो जरूर आ जाता है जब को मेरी मीटिंग हो कोई ऐसा जिमें अज का वाक्य है तो उस दिन मैं ना ही योगा या एक्सरसाइज की हो, क्योंकि मैं इसनों एक जिंदगी का बहुत ही जरूरी अंग समझना। कार्यक्रम में आए अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। पंजाब के मोहाली में ब्रह्मा कुमारीज तथा पतंजलि योग पीठ मोहालिद के संयुक्त आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन सांसद प्रोफेसर प्रेम चंदू माजरा, पतंजलि योग पीठ मोहालिद के प्रभारी डॉक्टर ढींगरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता समेत स्थानीय पार्षदों ने दीप प्रज्वलन कर किया। मोहाली के बोगनविलिया गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके प्रेमलता ने राजयोग की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा कि राजयोग सभी वर्ग, धर्म व आयु के लोगों के लिए है। इससे मनुष्य का आंतरिक सशक्तिकरण होता है। हम सब जानते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाया करते हैं। अगर हम संपूर्ण निर्विकारी बनना चाहते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य कंचन काया प्राप्त करना चाहते हैं, अगर बाहरी फिजिकल के लिए योग जरूरी है तो मेटाफिजिकल के लिए भी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने संस्थान द्वारा समाज बदलाव के कार्यों की सराहना की तथा राजयोग को स्व परिवर्तन का सशक्त माध्यम बताया। ये सारे डेडिकेशन ये संस्था का काम चला रहे हैं और मैं इन्हें बेनती करूंगा कि किसी तरह का इस संस्था के लिए किसी तरह का कोई प्रबंध कर ले, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ले, किसी तरह की मदद बतौर मैंबर पार्लीमेंट में कर सके तो मेरे को करवाना, ताकि ये कोई तुम निजी काम नहीं कर रहे, केवल समाज तो शहर का भी नहीं, मैं तो कहूँगा सारे समाज का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लेकर राजयोग का अभ्यास किया। राजस्थान सरकार से निर्देशित बीकानेर के स्थानीय प्रशासन द्वारा रेलवे मैदान में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिणवा, सारदुलगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल, जिला कलेक्टर समेत कई आला अफसरों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित हजारों लोगों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि यदि जीवन में राजयोग को अपना लिया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए.के. गहलोत, प्रमुख उद्योगपति सुशीला अग्रवाल, योगाचार्य सुभाष शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल, रामपुरिया कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शुक्लाबाला पुरोहित समेत कई लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों ने राजयोग के ऊपर प्रकाश डालते हुए जीवन में उतारने की सलाह दी। बहुत खुश हूँ इस योग को अपनाकर ब्रह्म कुमारी आश्रम में आकर जितनी शांति मिलती है दुनिया में इतनी शांति और कहीं मिल नहीं सकती। मुंबई के गामदेवी सेवा केंद्र द्वारा केसी कॉलेज में राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश शाह, फिल्म अभिनेत्री मधु मालिनी, मधु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शर्मा,
केसी कॉलेज की प्राचार्य मंजू निछानी समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि जीवन में सुख शांति चाहिए तो जीवन में अध्यात्म और राजयोग को अपनाना होगा। Have one day in a year that says today is the Yoga Day, today is the Mother's Day, today is Father's Day. So we have a day to celebrate, but we have every day of our lives to live it. We live with our mother, the joy. Father, today is also Father's Day. As it happens. योग माना परमात्मा और आत्मा का मिलन, तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ की बातें जो है वो अगर इस प्रकार से दोनों इसके साथ सतयोग और राजयोग मिक्स हो जाए तो बहुत अच्छा कारोबार, योग का कारोबार बहुत ही सुंदर अच्छी रीति से चल सकता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर राजयोग सीखने का संकल्प लिया। ऐसे ही भारतीय विद्या भवन में भी योग दर्शन अकेडमी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नीलेश शाह, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शर्मा, योग शिक्षक चंद्रिका शाह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीहा समेत कई लोगों ने राजयोग के महत्व तथा उसके जीवन में उपयोगिता के बारे में अवगत कराते हुए जीवन में उतारने की सलाह दी। काठमांडू के थमिल सेवा केंद्र पर स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए सहज राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर भीमसेन दास प्रधान, काठमांडू जोन निदेशिका बीके राज समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने मनुष्य के शारीरिक व मानसिक शक्ति के विकास के लिए राजयोग की भूमिका को अहम बताया। ने कहा बच्चे तुम ऐसे समय पर योग करो, योग का सहयोग दो, शुभकामना रखो, बच्चे रमण होता जाएगा। बच्चे सबको शांति का दान दो। कार्यक्रम के अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराकर परमात्मा शक्ति की अनुभूति कराई गई। नेपाल के भैरवा सेवा केंद्र पर राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर राजयोग अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रमुख जिला अधिकारी विष्णु प्रसाद ढकाल, एसएसपी गणेश केसी, एसपी राजेंद्र ढकाल, नेपाल आर्मी के कर्नल गोपाल अर्याल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति, बीके भूपेंद्र अधिकारी, वाराणसी से पश्चिम नेपाल के सलाहकार बीके दीपेंद्र समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विष्णु प्रसाद ढकाल ने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा समाज में शांति व सुरक्षा कायम रखने पर संस्था के प्रति विश्वास व्यक्त किया। वहीं बीके शांति ने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन योगाभ्यास करने की सलाह दी। वाराणसी के महामूरगंज मोती झील स्थित अभिनंदन लॉन में विश्व योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर रामगोपाल मोहले, एमएलसी केदारनाथ सिंह, क्षेत्रीय निदेशिका बीके सुरेंद्र समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर रामगोपाल मोहले ने कहा कि राजयोग के अभ्यास से हमारा आंतरिक सौंदर्य निखरता है और मानव महामानव बन जाता है। साथ ही केदारनाथ सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित होने पर खुशी जाहिर की। योग साधना के माध्यम से और एक संदेश देने का काम ये संस्था करती है। लगभग 4 साल मुझे हो गए इससे जुड़े। निश्चित तौर पर समाज में कुछ देने के लिए अपने जीवन को समर्पित करके बाल्यकाल से समाज कैसे जागरूक हो, स्वावलंबी बने, स्वाभिमान। इस दौरान बीके सरोज, बीके मोहन, डॉक्टर ममता सिंह समेत हजारों लोगों ने ध्यान साधना की और विश्व शांति एवं सद्भावना हेतु योगदान दिया। नोएडा के सेक्टर 26 सेवा केंद्र द्वारा नोएडा सेक्टर 21 के स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा, विधायक विमला बाथम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील ने मुख्य रूप से सहभागिता की।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आए अतिथियों ने कहा कि संस्था द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग से निश्चित ही समाज के लोगों में शारीरिक व मानसिक रूप से बदलाव आएगा और समाज भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। को अपने जीवन के एक अंग बनाएंगे और नित्य क्रिया में इसको शामिल करेंगे। जैसे हम खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मार्केट जाते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं, उसी तरह से योग भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। ऊंचाइयों तक ले जाएं, जिसकी परिकल्पना हमारे संतों महापुरुषों ने की थी। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने सहभागिता की और योगाभ्यास कर वातावरण में सुख व शांति के प्रकंपन फैलाए। मुंबई गोरेगांव के स्पोर्ट्स क्लब में फ्लेमिंगो सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम अग्रवाल, वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निलानी, मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निःशुल्क सिखाए जा रहे राजयोग की प्रशंसा की। वहीं अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने भी राजयोग को जीवन के लिए सकारात्मक बताया। खास इंटरनेशनल योगा दिन के दिन मैं आप सबको यही मैसेज दूंगी कि अपने आप पे ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट रहिए विद द स्पिरिचुअल कॉज और फिजिकली अपने आप को और मेंटली स्ट्रांग रखिए। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालने के लिए मन और शरीर को स्वस्थ करना पड़ेगा। जरूरतें हैं, बच्चे को पढ़ाना है, चाहिए, जरूरत नहीं बदलेगी, लेकिन जरूरत को पूरा करने के लिए हम सशक्त बने और वो सशक्त बनने का एक मात्र माध्यम है कि हम अपने मेडिटेशन के द्वारा अपने को मजबूत करें। इस अवसर पर डॉक्टर गिरीश पटेल तथा बीके कुंती ने राजयोग को हर समय करने की अपील की। महात्मा ने जब राजयोग सिखाया तब यह सोचा कि भी मानव को मेरे तक पहुंचना है, वो ध्यान की स्थिति बनानी है। अगर आसन को इम्पोर्टेंस देंगे तो वही अटक जाए। सूरत में सरसाणा के कन्वेंशन हॉल में गुजरात सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में बालाजी रोड, अल्थन और सातना भवन सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने सहभागिता की। इस विशाल कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष गणपत वसावा, सूरत के महापौर निरंजन झांझमेरा, सांसद सीआर पाटिल, नगरपालिका आयुक्त मिलिंद तोरवाणे, कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र कुमार, नारित्व दर्शन की निदेशिका बीके सुनीता समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बालाजी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके फाल्गुनी ने कहा कि यह बड़े गौरव की बात है जब सभी धर्म व संप्रदाय के लोग मिलकर योग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 15,000 से भी अधिक लोगों ने सहभागिता की और शारीरिक व मानसिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए हीलिंग राजयोग के बारे में जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुजरात के राजकोट में अलग ही नजारा देखने को मिला। लोगों को योग के प्रति जागृत करने तथा राजयोग सीखने की अपील करते हुए बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों ने सहभागिता की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन युवा समूह के अध्यक्ष किशोर भाई राठौर, राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, वार्ड नंबर 20 के कॉर्पोरेटर अरविंद भाई समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कतारबद्ध होकर शारीरिक स्वस्थता के साथ राजयोग कर पूरे शहर के लोगों को राजयोग करने के लिए प्रेरणा दी गई। अतिथियों ने कहा कि आज के समय में राजयोग की महती आवश्यकता है, क्योंकि बिना राजयोग के जीवन में मूल्यों का समावेश असंभव है। करीब 2 घंटे चले इस कार्यक्रम में श्वेत वस्त्रों में उपस्थित संस्था के सदस्यों का आकर्षण देखने लायक था। उत्तर प्रदेश बरेली के IMA हॉल में राजयोग द्वारा स्वस्थ और सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बरेली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री संतोष गंगवार, MLA डॉक्टर अरुण, पूर्व महापौर सुप्रिया अरुण, बरेली सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया।
इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने सभी को योग दिवस पर शुभकामनाएं दी और संस्था का आभार व्यक्त किया। वहीं बीके पार्वती ने राजयोग को सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उसे दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। पूरे देश में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनें कि जो आज के दिन इस काम में रुचि दिखाई गई है वो अपने आप में अद्वितीय है और इससे हमारे देश को दिशा भी मिल रही है और लोगों को समझ में आ रहा है कि दुनिया के अंदर हिंदुस्तान एक सही ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व महापौर सुप्रिया अरुण ने सेवा केंद्र पर हुए शांति के अनुभव को सभी के साथ साझा किया। कार्यक्रम में हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया और शांति की अनुभूति की। महाराष्ट्र के उल्लासनगर सेवा केंद्र पर राजयोग से खुशनुमा व स्वस्थ जीवन विषय पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वामी शांति प्रकाया योग केंद्र के संचालक दादा दौलत राम, स्वामी विवेकानंद योग केंद्र से राजेंद्र कुमार व भारतीय योग विद्या केंद्र से डॉक्टर रामनानी, मन प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर ईवी गिरीश ने शिरकत की। अवसर तो था योग दिवस का, लेकिन मुंबई के उल्लासनगर में उन सभी योगियों का सम्मान किया गया जो योग की शिक्षा के लिए शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। बड़ी संख्या में 140 योगियों का सम्मान किया गया और उन्होंने एहसास कराया गया कि जब भी वह योग की शिक्षा देंगे तो राजयोग उसमें जरूर शामिल होगा, ताकि लोगों के शरीर के विकास के साथ मन का विकास हो सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग तो शामिल हुए ही, साथ ही उन्होंने यह संकल्प लिया कि योग के साथ दैनिक दिनचर्या में भी अब राजयोग शामिल होगा और शरीर के साथ आत्मा का भी विकास होगा। इस अवसर पर दादा दौलत राम ने कहा कि सच्ची खुशी राजयोग से ही मिलेगी। स्व को और परमात्मा को जान उनसे बुद्धि योग लगाने को ही योग बताया। हम लोग कुछ दिवस मना रहे तो अपने अपने देश में मनाते हैं, लेकिन आज ऐसा दिन है कि पूरे वर्ल्ड मुसलमान लोग जो योग को मानते नहीं थे, लेकिन ज्यादा मुल्क जो मुसलमानों का है वहाँ पर भी योग चालू है, टीवी में रोज बताते हैं। राजयोग मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है मेंटल स्ट्रेस कम करने का। डॉक्टर लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए, डॉक्टर लोगों को भी खुद मेंटल स्ट्रेस होता है तो योग की शरण में ही वो आते हैं। कार्यक्रम के दौरान बीके ईवी गिरीश ने कहा कि परमात्मा सुख, शांति, आनंद व प्रेम का स्रोत है और राजयोग के माध्यम से हम इन गुणों की प्राप्ति सहजता से कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए पता है जीवन में? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सच्चाई, शक्ति, पावर और ज्ञान। पता है ये क्यों चाहिए? क्योंकि आत्मा इसी की बनी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सेवा केंद्र पर राजयोग से खुशनुमा व स्वस्थ जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक ज्योति कलानी, उल्लासनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम, कुर्ला कैंप रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर ज्योति कलानी ने कहा कि मन की एकाग्रता का नाम ही योग है और राजयोग से हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है, जिससे हमारे शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं। आज एक रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी भी योग को अपना के अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती, अपना घर, अपना परिवार, योग से मन भी नियंत्रण में आता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित हॉकी स्टेडियम में राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व योग दिवस पर आयोजित इस शिविर में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस दया चौधरी, सेक्टर 33A सेवा केंद्र प्रभारी बीके उत्तरा, सेक्टर 15D सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, सेक्टर 46C सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस शिविर के दौरान गणमान्य लोगों ने कहा कि वर्तमान समय राजयोग की आवश्यकता है, क्योंकि राजयोग से ही बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। दुख सुख आपके मन की अवस्था का नाम है। आपकी स्टेट ऑफ माइंड, जब आपको लगता है काम करते हुए भी आप खेल की तरह जीवन जी रहे हो, वो खुशी, वो आनंदमय और वो विशेष स्थिति जो आपकी होती है, वो जीवन का रहस्य है, वो जीने की कला है। इस अवसर पर उपस्थित हजारों लोगों ने राजयोग का अभ्यास किया। कार्यक्रम में बाबा असगर अली शाह, बाबा पीर, फादर दरबार सिंह समेत कई धर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
इंदौर के ओम शांति भवन में विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सहायता सेवा संस्था के महासचिव डॉक्टर अनिल भंडारी, योगाचार्य डॉक्टर संतोष शर्मा, इंदौर जोन के क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शकुंतला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि कभी भी अपने मन का रिमोट किसी और के हाथ में ना दें, बल्कि मन को नियंत्रण में रखकर सदा खुश रहें। हम अपने मन का रिमोट अपने पास में रखें और अपने मन को अच्छा रखें। मन को अच्छा रखेंगे तो तन भी अच्छा होगा, तन अच्छा होगा तो शरीर अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा देश अच्छा होगा, देश अच्छा होगा तो विश्व अच्छा होगा। प्रेजेंट करने की वो क्रिया है और उसके बाद हमें वो ईश्वर से जोड़ती है। तो हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसको सार्थक अगर बनाना है तो मेरा दावा है कि योग के अलावा उसका कोई दूसरा रास्ता है। इस दौरान दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीला ने सभी उपस्थित लोगों को योगाभ्यास कराया और विश्व में शांति की कामना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा सिडको एग्जीबिशन सेंटर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी समेत कई धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें मुंबई की विधायक संदीप नाइक, विधायक मंदाताई महात्रे, सिडको के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज भाटिया, पनवेल के सांसद प्रशांत ठाकुर, वाशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सभी योग गुरुओं ने योग के बारे में जानकारी दी। वहीं बीके शीला ने राजयोग की महत्ता बताते हुए योगाभ्यास कराया। इस अवसर पर सभी लोगों को आत्मा तथा परमात्मा के परिचय की टेलीफिल्म दिखाई गई। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी समेत कई योग संस्थानों ने अपने स्टॉल्स लगाए। इंदौर के गांधीनगर स्थित एलन सिटी गार्डन में पतंजलि योग समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन एलन सिटी कॉलोनी के ऑर्गेनाइजर प्रेम नारायण बगवाला, पूर्व पार्षद मदन सिंह यादव, कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि योग एक सहज और सरल जीवन शैली है, जिसे जीवन में उतारने से जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। वहीं बीके जयंती ने सभी को राजयोग द्वारा संसार से भ्रष्टाचार, दुख व अशांति के वाइब्रेशन समाप्त करने पर बल दिया और परमात्मा अनुभूति कराई। आत्मा का और परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराता है, जिसे योग कहा जाता है। योग का अर्थ ही है जोड़। चेन्नई के अन्ना नगर सेवा केंद्र द्वारा मीनाक्षी कॉलेज में सुख व शांति के लिए राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में तमिलनाडु जोन की प्रभारी बीके बीना, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कलावती, बीके रजनी ने योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और राजयोग द्वारा आंतरिक जगत को शुद्ध बनाने की बात कही। इस अवसर पर उपस्थित हजारों लोगों ने ओम ध्वनि कर वातावरण को शुद्ध बनाया और राजयोग अभ्यास कर विश्व में शांति का पैगाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी हां, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग सेवा केंद्र में विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के महावाणिज्य अरुण शर्मा, मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, डाइटिशियन और फिटनेस एडवाइजर सुजाता राठी, सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस दौरान अरुण शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये राजयोग की ही शक्ति है जो आज हम सभी विभिन्न धर्मों के होते हुए भी एक साथ एकत्रित हुए हैं। Kumaris for inviting us here and being part of this wonderful experience and yoga celebration here. Today more than 2 billion people in 192 countries are celebrating this day. इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने संगीतमय योगाभ्यास किया और शरीर को रोग मुक्त बनाने के उपाय सीखे। इसके साथ ही बीके संतोष ने राजयोग का अभ्यास कराकर स्व के प्रति श्रेष्ठ चिंतन करने की युक्ति सिखाई।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए पीस ऑफ माइंड चैनल। नमस्कार। ओम शांति।